हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निहारिका मैथ स्टडी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए नवोदय विद्यालय जो कि कक्षा छठवीं में प्रवेश हेतु जो कक्षा छठवीं में प्रवेश लेना है जिसको, तो अपनी पूरी विश्वास के साथ निहारिका मैथ स्टडी कोचिंग के साथ जुड़ सकते हो और आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकते हो। तो मैं आपसे ऐसी आशा कर रहा हूँ कि आपको जोड़, घटाना और भाग और गुणा ये चारों चीज़ें आती होंगी। तो इसके अंतर्गत जो अध्याय 1 है, इसके अंतर्गत सरलीकरण में आपके लिए चैप्टर लेकर आया हूँ। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंतर्गत मैं आपके लिए बहुत अच्छे टॉपिक पढ़ाऊंगा। इसके टॉपिक मैंने आकृतियों वाले टॉपिक, खंड आ वाले मैंने अपनी प्लेलिस्ट बना रखी है। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो खंड आ जो आकृतियों के आते हैं सवाल, उसको मैंने अपनी प्लेलिस्ट के माध्यम से बता रखे हैं। तो मैं आपसे ऐसी आशा कर रहा हूँ कि आपने मेरी प्लेलिस्ट को खूब अच्छे से देखा है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर दें। इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपके लिए जो अध्याय 1 में सरलीकरण, इसको बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन, इसका जो टॉपिक लेकर आया हूँ। तो इस टॉपिक के माध्यम से मैं आपका जो फर्स्ट टॉपिक है उसका नाम है बोर्ड मास्क। तो बोर्ड मास्क से सवाल कम से कम 2 और 3 प्रश्न ज़रूर आते हैं, 100%। तो मैं आज आपके लिए इस वीडियो के माध्यम से 2 और 3 नंबर पक्के करवाऊंगा। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो एक प्यारा सा लाइक ज़रूर करना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके लिए बोर्ड मास्क का नियम सिखाऊंगा आज। तो बोर्ड मास्क के नियम के आधार पर आप देखिए ध्यान से। तो देखिए, एक बोर्ड मास्क होता है, तो मैं आपको पहले बोर्ड मास्क सिखाता हूँ, इसके बाद मैं इन सवालों को सॉल्व करना सिखाऊंगा। तो देखिए ध्यान से किस प्रकार सीखेंगे इसको। देखिए बी इस लिखा है बोर्ड मास्क, तो बी का मतलब होता है बार। बार इस प्रकार किसी अंक पर इस प्रकार बार लगा होगा, तो आने वाले सवालों में बार का भी नियम सिखाऊंगा। तो यहाँ पर आप इसको अपने पेज में नोट करके रख लें और इसको आप याद कर लें, क्योंकि इसी के आधार पर सारे सवाल सॉल्व होंगे। ठीक है, तो इसको आप नोट करके रख लें। इसके बाद इन सवालों को मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए, तो बी का मतलब होता है कोष्टक, जो कि ए वाला कोष्टक सॉल्व होगा, फिर ए वाला और फिर लास्ट में ए वाला। ऑफ का मतलब होता है का, भाग मतलब भाग होता है गुणा और जोड़ और घटाना। ठीक है, तो इस प्रकार मैं इसको सॉल्व करना सिखाऊंगा। तो एक सीक्वेंस वाइज चलते हैं, एक क्रम वाइज चलते हैं। किस प्रकार क्रम वाइज चलेंगे उनको आप ध्यान से देखिए। देखिए किस प्रकार क्रम वाइज चलेंगे। तो देखिए, ए वाला कोष्टक है, ए ऑफ का, ए भाग का, ए गुणा का, ए जोड़ का, घटाना का। तो पहले जैसे ए पहले ये सॉल्व होगा, अगर ए नहीं है तो फिर ये सॉल्व होगा, अगर ए भी नहीं है तो फिर ये होगा, ये नहीं है तो ये, मतलब इस प्रकार क्रम वाइज सॉल्व होंगे। अब देखिए सवाल की ओर ले चलता हूँ, आपको सवाल की ओर ले चलूंगा तो मैं आपको बहुत ही अच्छी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इस सवाल के माध्यम से आप इस बोर्ड मास्क का नियम लगाओ और यह सवाल को सॉल्व करो। तो बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान है सवाल सॉल्व करना, बहुत कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसमें आपको ध्यान से देखना है, ए देखिए इसमें प्लस प्लस करना है, तो ये तो सिंपल है, जोड़ है। इसको जोड़ आप जोड़ तरीके से कर सकते हो, जैसे आपको आता है वैसे करना। ठीक है, यहाँ पर 3 चीजें जाएगा, इसका बोर्ड मास्क का नियम फॉलो होगा। तो ये तो सिंपल है, जोड़ है, तो इसको जोड़ डायरेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, तो इसको हल कर लेते हैं। ये तो सिंपल है। तो देखिए, तो ये 5 और 6 इस प्रकार जोड़ करेंगे, 5 और 6 11, 11 और 4 15, 15 की 5 हासिल 1, 8, 8 और 2 10, और ये 10 और 9 19, और हासिल की 20 को 0 हासिल 2, 7, 7 और 3 10, और 10 और 7 17, 18 और 19। तो कितना हो जाएगा, 19 की 9 हो जाएंगी, हासिल फिर एक आएगी 8, 8 और 8 5 हो जाएगा आपका 13, और एक 14 हासिल की 19। तो कितना हो जाएगा आपका ये 14। तो ये आपका प्यारा सा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, यहाँ तक तो बहुत ही सिंपल था। लेकिन यहाँ से आगे देखिए, आप यहाँ से आगे चलकर आप देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको बोर्ड मास्क का नियम लगाना पड़ेगा। देखिए ध्यान से, इसका मतलब क्या होता है, अब आपको ध्यान से देखना है कि ये वाला सॉल्व होगा या ये वाला निशान सॉल्व होगा। तो हमने बोर्ड मास्क का नियम पढ़ा है, तो आप यहाँ तो अभी इस वीडियो के माध्यम में तो आपको सामने दिखाई दे रहा है, तो आप सैंपल कर लोगे। लेकिन अगले जो वीडियो में करवाऊंगा उसमें मैं लिखूंगा नहीं बार बार, मैं डायरेक्ट आपको बताऊंगा कि क्या सॉल्व होगा। तो इसको आप पूरा जो नियम है उसको आप याद रख ली। सीक्वेंस बाई की पहले एक बार सॉल्व होगा, फिर कोष्टक सॉल्व होगा, फिर का सॉल्व होगा, फिर भाग सॉल्व होगा, फिर गुणा होगा, फिर जोड़ होगा, और फिर इसके बाद घटाना होगा। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से देखिए। तो इसके बाद देखिए लिखा है 1001 भागे 11 का 13। ठीक है, तो अब इसमें देखिए का, ये 2 चीजें तो है नहीं इसमें, तो 2 चीजें नहीं थी, का है, तो पहले ये नहीं होगा सॉल्व, पहले ये होगा का। ठीक है, तो का वाला सॉल्व होगा। तो ध्यान से समझना, ये आ जाएगा आपका 1001, और ये हो जाएगा भागे, ये देखिए 11, और का की जगह क्या आ जाएगा, गुणा का निशान। ठीक है, और जो हो जाएगा आपका 13 1001 भागे, और जो 11 का 13 में आपस में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 13 एकम 13, 13 की 3 हासिल 1, और 13 एकम 13 और 1 14। तो ये कितना हो जाएगा आपका 114।
143, ठीक है। अब 143 हो जाएगा। इसके बाद इसका 143 का इसमें आप भाग दोगे, अब देखो भाग का इसके बाद जीरो पड़ गया, तो इसके बाद अब क्या हो गया भाग, अब लास्ट में दो संख्या बची, तो 100 जो 1001 है, 1001 में 143 का अगर भाग दोगे आप तो कितनी बार जाएगा आपका, 7 बार जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप भाग दे लीजिए, ठीक है। इसके बाद सवाल नंबर 3, तो सवाल नंबर 3 इसी प्रकार सवाल नंबर 3 करेंगे, बहुत ही सिंपल है। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि हम इन दोनों का गुणा कर देते हैं और इसके बाद भाग दे देंगे, तो आपका ये सरासर गलत हो जाएगा। बोर्ड मास का नियम लगा कर ये सॉल्व होगा। अगर आपको बोर्ड मास का नियम आता है तभी आप इसको सॉल्व कर पाओगे। तो देखिए किस प्रकार सॉल्व करेंगे, मैं आपको सिखा रहा हूँ, ध्यान से समझिए। तो हमने बोर्ड मास के नियम में क्या पढ़ा कि गुणा से पहले भाग आएगा। देखिए गुणा से पहले भाग आएगा, तो भाग का सीखेंगे, क्योंकि इसमें ऑफ का, पुस्तक का और बार का तो काम है नहीं, तो इसमें देखिए क्या इसका काम है, गुणा का काम है। तो देखिए ध्यान से, तो इसमें देखिए 43 और 45 लिखा है, तो 43 और 45 और 15, तो देखिए भाग का सॉल्व करेंगे तो 15 का 45 से भाग देंगे, 15 का 45 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 23 तो जानता आएगा, गुणा का निशान आएगा, और इसमें इसका भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। अब 23 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 69, 3 दूनी 40 और 33 69, ठीक है। इस प्रकार ये आपका प्यारा सा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ रहा होगा, ऐसी मैं आपसे आशा कर रहा हूँ। अगर आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा है तो लाइक करना ना भूलें। चलिए नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल मैं आपके लिए और दिखा रहा हूँ। तो इसमें भी बोर्ड मास का नियम का पालन होगा, तो ध्यान से समझना है कि किस प्रकार नियम का पालन होगा, कहाँ पर नियम लगाना है। अगर आप डायरेक्ट में, अगर जल्दी में आज ही करोगे तो आप डायरेक्ट ऐसे कर दोगे कि 8 का 4 में कर दोगे, 2 का 5 में कर दोगे, लास्ट में भाग दे दोगे, आंसर आ जाएगा, लेकिन वो सरासर गलत हो जाएगा बोर्ड मास के नियम के आधार पर। चलिए देखिए ध्यान से, तो बोर्ड मास के नियम के आधार पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो ध्यान से समझना। देखिए ये भाग, पहले भाग वाला करेंगे, तो 4 का भाग 2 में देंगे, ठीक है। तो ठीक है, तो 4 में 2 का भाग देंगे, तो देखिए किस प्रकार है, 8 का 8 आ जाएगा आपका, गुणा का गुणा आ जाएगा, 2 का देंगे 4 में तो कितना हो जाएगा 2, क्योंकि 2 दूनी 4 हो जाएगा, और गुणा कितना हो जाएगा आपका 5, ठीक है। इसके बाद अब इन आपस में पूरा गुणा कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा 5 दूनी ये आपका 10 हो जाएगा, 8 गुणा 10, और 10 का करेंगे 8 में, 10 8 में कितना होता है आपका 80, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इन सवालों के माध्यम से मैंने आपके लिए बोर्ड मास का नियम सिखाने का प्रयास किया है, तो आई होप आपको बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा, ऐसी मैं आपसे आशा कर रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इन्हीं सवालों के साथ, और इन सवालों को मैं और सारे सवाल लाऊंगा। तो इन सवाल जो सवाल हैं ये लगभग पेपर में आए हुए क्वेश्चन थे, जो इम्पोर्टेंट दृष्टि से देखे गए हैं, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, और इसके आधार पर मैं और क्वेश्चन, नए क्वेश्चन लाऊंगा। तुम बने रहिए नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मस्त रहिए, खुश रहिए, मेहनत करते रहिए। धन्यवाद।